बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ले आई हूँ मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी है सर्दियों की सौगात। क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो दो चीज़ें जो है वो कॉमन आती हैं। एक आता है सूप, दूसरा आता है गाजर का हलवा, और इन दोनों के बगैर आपकी सर्दियाँ नहीं गुजरती। तो चले जी, शुरू करते हैं। रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी है। खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ अपने बारे में मैं बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूं, बल्कि जो कुछ सीखा है उसको ही बेहतर अंदाज में बनाने की कोशिश करती हूं, और आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर होती हूँ। दूसरी है कि इस हलवे की ख़ास बात यह है कि ये मैंने बगैर घी के बनाया है। तो चले जी, शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 1 किलो गाजर। क्रश कर लेना है गाजर को। उसके बाद आपने लेना है पैन में आपने ऐड करना है 1 किलो गाजर जो आपने क्रश कर लिए हैं पूरी तरह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो गाजर अपना पानी छोड़ेगा उसको आपने पैन में डालकर पानी को सुखाना है। ठीक है, कम से कम 10 से 15 मिनट की लेगा पानी को सुखाने में। इसको कोशिश कीजिएगा मीडियम फ्लेम पे रख के आप इसका पानी सुखाएं। बहुत ज़्यादा आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जो है वो देगचा भी आपका ख़राब होगा और आपको काम ज़्यादा लगेगा। हमें कोई काम करना है तो ये जल्दी रेसिपी हमें जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट आपने इसका पानी सुखाना है। उसके बाद आपने आधा किलो के करीब इसके अंदर दूध ऐड करना है। ये 1 किलो गाजर की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आधा किलो के करीब आपने जो है वो दूध ऐड किया। उसके बाद आपने इसके अंदर चमचा हिलाते रहना है जब तक ये गाजर दूध को अपने अंदर पूरी तरह जज़्ब ना कर ले। मैं आपको दिखाती रहूँगी किस तरीके से, किस फॉर्म में आके आपने फिर उसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा पानी जो है वो पानी और जो दूध है वो गाजर अपने अंदर जज़्ब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हलवा बन रहा है और इसका मेन प्रोसेस यही है कि जो उसने दूध है वो अच्छी तरह अपने अंदर जज़्ब कर लेना है ताकि गाजर की शक्ल सही तरह निकल कर आ जाए। कम से कम इस काम में आप समझ लें आधा घंटा तो लगेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर सूखा दूध जो होता है, पाउडर दूध, वो ऐड किया है। इससे जो है वो टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इससे। आपने पानी का अच्छी तरह सुखा लेना है। जब तक पानी ना सूखे आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड ना कीजिएगा। हिला हिला के हाथ जो है इंसान के जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। गाजर के हलवे में सारा काम जो है वो यही होता है। जब आपका पानी सूख जाए अब आपने क्या करना है, आपने 1 कप के करीब शुगर इसके अंदर ऐड करनी है। 1 टीस्पून आपने इलायची पाउडर ऐड करना है। उसके बाद आपने 3 टेबल स्पून भर कर खोए का ऐड करना है, और 1 टीस्पून आपने बादाम क्रश किए हुए इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, ये रेसिपी बग़ैर घी की है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने घी इसमें ऐड नहीं किया, बल्कि बग़ैर घी के मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कोई चीज़ लाइक करते हैं ना तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और नेक्स्ट अच्छी रेसिपी बनाने का जो है वो इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है कि वो और बेहतरीन रेसिपी को करे, क्योंकि आप लोग उसको लाइक करते हैं। और अगर ना पसंद आए तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर खोया और ऐड किया है, क्योंकि हमारे घर वाले खोया ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी वो इनफ थी। ठीक है, बाकी आप इसके अंदर मीठा चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर और ऐड कर सकते हैं, वरना ये इनफ है। इससे ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो फिर खाया नहीं जाता। ये मैं चखा हस्बैंड को जो है वो टेस्ट करवा रही थी कि मीठा उनके हिसाब से है या कम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो तो इंसान वो चीज़ ज़्यादा नहीं खा सकता, 2 चम्मच इनफ होते हैं। यहाँ पर जो है वो चीनी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी, वरना आपको फिर बता दूँ 1 कप इनफ है 1 किलो गाजर के हलवे के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा मत कर दीजिएगा हलवे को। यहाँ पर हमारा हलवा तैयार हो रहा है। चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि नीचे चिपके नहीं, वरना ये नीचे चिपक जाएगा तो आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, देगचे ख़राब होंगे, आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी देगचे के धोने में। ठीक है, यहाँ पर हमारा हलवा तैयार हो रहा है। अब देखें ये तकरीबन हो चुका है। मैं इसे डिश आउट कर दूँगी 5 मिनट में। इसका पानी तकरीबन सूख चुका है और चीनी, दूध, हर चीज़ जो है अच्छे से इसने अपने अंदर जज़्ब कर ली है। ठीक है, अब मैं इसे सर्व करके आपको इसका फ़ाइनल लुक
दिखाऊंगी। फाइनल लुक के लिए आपने 2-3 चीज़ें हैं जो आपने रखनी है। आपने खोया रखना है, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा खुश्क दूध। देगचा हमारा जल चुका है इतना हिलाने के बावजूद, लेकिन खैर ये काम है, करने पड़ते हैं। तो चले अब हम सर्विंग करेंगे। आप थोड़ा सा इसके ऊपर खुश दूध जो है वो थोड़ी सी सर्विंग करेंगे खुश दूध से। उसके बाद हम इसके ऊपर खोया ऐड करेंगे। खोया अपने टेस्ट के मुताबिक ऊपर से ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम कुछ बादाम से इसकी सर्विंग करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका करीब से फाइनल लुक दिखाऊंगी और मैं दिखाऊंगी भी आपको अंदर से कि किस तरह बना है। टेस्ट आपको करवा सकती तो शायद करवा देती, लेकिन मैं आपको चम्मच से खिलाने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। खोए की जो है वो टॉपिंग जो है ना वो अच्छी कीजिएगा, उससे लुक जो है वो निखर कर आता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसे बेहतर से बेहतर करूँगी और आपके लिए लेकर आऊँगी एक नई रेसिपी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। प्लीज़ 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 एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।